राम भाई सभी को। अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ बघवार और आज मैं आपको दिखाऊंगा जो बघवार की तरफ से हमारी टनल बनने वाली थी वो किस तरीके की है और वहाँ कितना काम हुआ है। दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे एग्रीगेट प्रॉपर रखा हुआ है और ये जो आपको रास्ता दिखाई दे रहा है, जैसे कि मैंने आपको दूसरे एंड पे बताया था टनल की, ये कोई आम रास्ता नहीं है, यहाँ से गाड़ी मोटर नहीं निकलेगा, यहाँ से निकलने वाली है ट्रेन। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रॉपर यहाँ पे स्लीपर्स जो है तरतीब ढंग से रखी गई। इसके पीछे जो बोल्डर्स है वो भी रखे गए हैं, वो एग्रीगेट्स है जो कि पटरियों के बीच में बिछाई जाते हैं, जो कि अक्सर कर मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको दिखाई दे रही है सामने छुइया घाटी और ये छुइया घाट के नीचे आपको दिखाई दे रही है बघवार की टनल। दोनों एंड को टनल नंबर 1 ही बोलते हैं दोस्तों, लेकिन ये जो एंड है ये बघवार की तरफ से पड़ता है। यहाँ पे जो हमारे लेबर्स भाई है जो डे एंड नाइट यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे रह के काम करते हैं और अगर अभी भी आप देखेंगे तो यहाँ पे काम जो है प्रॉपर चालू है। तो दोस्तों मेरे पीछे स्लीपर का रखा जाना कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा देता है कि यहाँ का जो काम है वो बहुत तेज़ गति से चल रहा है और बहुत जल्दी ये स्लीपर जो है इस जगह पे बिछने वाला है और यहाँ से ट्रेन चलने वाली। दोस्तों तो ये अभी हम सीधे जा रहे हैं टनल के सामने। अगर बात की जाए यहाँ मिट्टी लेवलिंग की, तो अगर इसको हम कंपेयर करें गोविंदगढ़ के एंड से जो टनल की साइड थी, वहाँ से मिट्टी लेवलिंग का काम अगर यहाँ से आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, लेकिन वजह ये नहीं है दोस्तों, यहाँ पे जो लेवलिंग का काम है प्रॉपर ढंग से हो चुका है। लेकिन आपको पता है बरसात का टाइम रहता है, इसलिए आपको ये गाड़ी मोटर निकलने के कारण टायर के निशान दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे लेवलिंग का काम नहीं हुआ है, लेकिन काम बहुत सुचारू रूप से हुआ है। और एक बार आपको टनल की साइड ले जाऊँगा और वहाँ पर दिखाऊँगा कि इस एंड से टनल का कितना काम हो रखा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था लगभग 3.5 किलोमीटर की टनल है जो कि आपको बघवार से गोविंदगढ़ की ओर निकालती है। देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्लीपर्स दिखाई दे रहे हैं, उसके पीछे देखिए जो एग्रीगेट्स है कितने सुचारू रूप से यहाँ पे रखा गया है। इतना यहाँ पे मटेरियल रखे जाने का सिर्फ एक वजह है दोस्तों, ये जो रास्ता है और ये जो टनल है इसका कार्य पूरा करना और जल्द से जल्द जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है रीवा सीधी सिंगरौली रेल लाइन का कंप्लीट करके अमल में लाना। तो ये रास्ता जैसा कि मैंने बताया कि अभी आपको लेवल सा नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ये लगभग लेवल ही है। अब होना ये है दोस्तों कि इसके ऊपर सबसे पहले जो हमारी डस्ट है वो बिछाई जाएगी, उसके बाद पीछे मैंने आपको स्लीपर्स दिखाया वो उसके ऊपर रखा जाएगा। स्लीपर्स एक बार पड़ते ही इसके ऊपर जो हमारी गेज होती है वो बिछाई जाएगी, उसे प्रॉपर सही ढंग से लॉक किया जाएगा और उसके ऊपर फिर ये जो आपको एग्रीगेट दिखाई दे रहा है वो डाला जाए। इतना सारा काम होने के बाद होगा कुछ ऐसा दोस्तों, जिस तरीके से हमारा रीवा से लेके गोविंदगढ़ तक ट्रेन ट्रायल ऑलरेडी हो चुका है, उसी तरीके से जब कोई नई रेलवे लाइन बनती है तो पहले उसका ट्रायल होता है। जिस तरीके से अगर कहा जाए कि रीवा से लेके गोविंदगढ़ की पटरियाँ पूरे तरीके से एक्टिव है कोई भी ट्रेन चलने के लिए, जब यहाँ पे सेम उसी ढंग का काम हो जाएगा, यहाँ भी एक बार ट्रायल होगा और ट्रायल होने के बाद जो हमारी विंध्य की पब्लिक है, जो हमारे विंध्य जन हैं, वो प्रॉपर रीवा से सीधी या सीधी से रीवा बाय ट्रेन जा सकेंगे। उन्हें किसी भी टाइप की बस की या दूसरे गाड़ी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। जो आप मनमाने किराए से परेशान हैं उससे भी आपको निजात मिलने वाला है। मैं आपको बता दूं, आपको ऊपर दिखाई दे रही है छुइया घाटी और नीचे बनी है टनल जिसकी लेंथ आपको दिखाई दे रही है 3338 मीटर। सेम मैंने दूसरे वीडियो में आपको बताया था जो मैंने गोविंदगढ़ की तरफ से शूट किया था। और अगर मैं आपको बताऊं, कुछ इतनी ऊंची पहाड़ है, उसके इतने पोर्शन को काट के ये टनल का निर्माण कराया गया है दोस्तों। तो देखने में तो ये बहुत आसान लग रहा है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी होगी। दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे तो आपको ग्राउंड का लेवल एकदम लेवल पे दिख रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो आपको लेवल बढ़ता हुआ सा नज़र आता है। दरअसल ये लेवल कुछ उस लेवल का है जहाँ पे आपको पहाड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन इसे टनल के साइज़ का काटा गया है। मतलब अभी जहाँ पे हम खड़े हैं ये पूरा सेम ये लेवल हुआ करता था दोस्तों। सोचिए कितना ज़्यादा यहाँ पे काटा गया है, सोचिए कितनी ज़्यादा डिगिंग टाइप की प्रोसेस की गई है, कितनी ज़्यादा ब्लास्टिंग कर करके यहाँ से पत्थर निकाला गया होगा। तो बहुत ज़्यादा मेहनत यहाँ पे हुई है। तो दोस्तों अब मैं आपको इस टनल के अंदर ले जाके दिखाने वाला हूँ कि यहाँ किस टाइप का काम हुआ है और यहाँ पे कितना काम होना बाकी है। लेकिन उससे पहले ये कहना चाहूँगा दोस्तों, किसी भी चीज़ का अपोज करने वाले बहुत लोग होते हैं। गवर्नमेंट के जो इस तरीके के काम होते हैं वो देखने से बहुत आसान लगते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत कहीं ना कहीं लगी होती है। तो इस टाइप के प्रोजेक्ट जब कोई गवर्नमेंट करती है तो हो सकता है थोड़ा बहुत डिले हो जाए। हमें अपनी गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि इस टाइप के प्रोजेक्ट और ज़्यादा से ज़्यादा बन सके। होता ये है कि इन टाइप के प्रोजेक्ट बनने से हमारी कनेक्टिविटी तो अच्छी होती है, हमें सुविधा तो मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये रोजगार के बहुत ज़्यादा मौके भी प्रदान करता है। तो ये देखिए बिल्कुल अब मैं आपको टनल के अंदर ले जा रहा हूँ। ये जो आपको सबसे पहले रास्ता दिखाई दे रहा है, जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पे आपके स्लीपर्स बिछाए जाएंगे। स्लीपर्स के बाद यहाँ पे गेज बिछाए जाएंगे और जैसा कि मैंने बताया था ड्रेनेज सिस्टम के लिए दोनों तरफ यहाँ पे नाली की व्यवस्था की गई है। तो ड्रेनेज सिस्टम आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे चौड़ी चौड़ी नालियाँ बनाई गई हैं। ये बीच से ट्रेन निकलेगी और अगल बगल बनाया गया है ड्रेनेज सिस्टम। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी वाला काम है वो भी होना भी यहाँ पे बाकी है। जो प्रॉपर आपको स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का काम होगा। और जैसा कि हमें यहाँ जानकारी मिली है, यहाँ पे जो वायरिंग का काम है, ये देखिए
जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये वायरिंग के काम भी यहाँ पे चल रहे हैं प्रॉपर। एक बार जब वायरिंग का काम पूरा हो जाएगा, लाइटिंग का काम पूरा हो जाएगा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लाइट व्यवस्था भी होने वाली है। तो देखिए कुछ इस टाइप का आपको ये टनल ऊपर से दिखाई देती है और नीचे आने के बाद वो लंबी से जो आपको एक पॉइंट दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये उस टनल का दूसरा एंड है। मतलब लगभग 3.5 किलोमीटर के बाद आपको वो गोविंदगढ़ पहुंचा देगा। और अभी हम चल रहे हैं सीधी में, मतलब बघवार में, और ये आप देख रहे थे बघवार की टनल। तो दोस्तों ये कुछ वो पॉइंट है जहाँ पे आपको ये टनल का कुछ इस तरीके का काम लगता है, जहाँ पे आपको देख के लगता है कि काम कुछ हो रखा है। लेकिन इसके आगे जब आप जाते हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जो इस टाइप का कुछ प्लास्टर टाइप का जो किया हुआ है वो आगे नहीं किया हुआ है। प्रॉपर आपको जो पहाड़ी कटी हुई है वो साफ साफ तौर पे नज़र आती है। और जितने एरिया पे यहाँ पे ये बन रखा है, सेम ऐसा ही दूसरे साइड पे भी बना हुआ है। और ये पहाड़ी टाइप का कटा एरिया बाकी पूरे जगह आपको मिलने वाला है। मटेरियल की बात करें तो आपको सामने रेत पड़ी हुई दिखाई दे रही है। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम के लिए नाली बन रखी है, नाली दोनों तरफ बनी हुई है। और ये आपको वो जगह मिलने वाला है जहाँ पे बिछाई जाएगी पटरी।